आबिद खान, वहीद साहब तो बोलना पसंद नहीं करेंगे, हेलो हेलो में लगे हुए हैं। आबिद खान। जी भाई। जी भाई मुसलमान हैं। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही भाई। जी भाई, मौजू क्या है? अरे बाप रे बाप, वाहिद साहब अत्तहियात सुना दीजिए, फिर मैं मौजू बताता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। वल्लाह हबीबी, क्या बात है, अत्तहियात भी सही सुना दी। आबिद खान साहब भी आपके साथ है, लेट्स से वो भी मुसलमान हो। आबिद खान साहब नमाजें पढ़ते हैं आप भी? जी भाई। अत्तहियात आप भी सुना दें। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन बेहतरीन अशहदु हो अन गया। ला इलाहा अच्छा सर इल्लल्लाह जी, व मेरा अशहदु क्लेम ये है, आज की स्ट्रीम का अन्ना टॉपिक ये है कि इस्लाम में गुनाह गुनाह है ही नहीं। हम्म जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह हम्म माफ कर देगा इवेंचुअली, अगर आप मुसलमान हो तो। माफिया नहीं मांगते रहो, नहीं। गुनाह करते रहो। पहले मुझे सर, मुझे पूरी बात रख लेने, फिर आप नहीं नहीं भी कर दीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा। बैकग्राउंड में ठीक है। कौन है भाई? हैं? दो लोग हैं क्या बैकग्राउंड में? जी, वाहिद हमारे साहब है साथ। और आबिद साहब है, आप दोनों मुसलमान हैं। और इधर से अच्छा मैं अच्छा। एडम सीकर हूँ और एक्स मुस्लिम साहिल है। दो लोग हैं, दो मतलब भाई मुसलमान आपको हैं, दो फेमस है। दो एक्स मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हम्म। असल में हमें पता नहीं लगा कौन सा मुसलमान आके यहाँ पे नुनू जिहाद कर दे, तो इसलिए हम शक्लें नहीं दिखाते, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो मैं अपना मुद्दा एक रख देता करके हूँ गया आज। अभी। हाँ, अभी एक करके भी गया, अभी रिसेंटली, वो तो शुक्र है कि उसका नहीं दिखाया हुआ था। अच्छा, तो मुद्दा मेरा आज का ये है, दोस्तों प्यारो इज्जत माब, मेरे अजीज गेस्ट। मुद्दा ये है कि जनाब, इस्लाम में कोई भी गुनाह गुनाह है ही नहीं। बाबा जी का ठुल्लू। अल्लाह कहते हैं सारे गुनाह माफ कर देगा। तुम माफिया मांगो, हम गुनाह माफ करने वाले हैं। 100 कत्ल कर दो, अल्लाह माफ कर देगा। 100 रेप कर दो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। कुछ भी कर लो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, एज लॉन्ग एज कलमा शहादत पढ़ते रहो, एज लॉन्ग एज शिरक ना करते रहो, सारे के सारे बाकी सारे गुनाह माफ। तो इस्लाम जो है वो गुनाहों को प्रमोट करता है, नंबर वन। नंबर टू, इस्लाम में दो तरह के गुनाह हैं। एक है कबीरा, जिसकी माफी मांगनी है। दूसरे सगीरा, जिसकी माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। कबीरा गुनाह माफ, सगीरा वैसे ही माफ। कबीरा गुनाह ना करो, सगीरा वैसे ही बाय डिफॉल्ट माफ। इस्लाम गुनाहों को प्रमोट करता है, इमोरलिटी दिखाता है और सिखाता है। दैट्स टुडेज मुद्दा। जी दोस्तों, बोलिए वन बाय वन। अच्छा भाई, एक बात पूछनी है। बात पूछनी है, पूछे। जवाब नहीं देना, बात जी। पूछनी है। पहले पूछा इन्होंने टॉपिक क्या है, मैंने टॉपिक बताया, तो उसके बाद इन्होंने भाई क्या बात एक नहीं एक से नहीं। बात करें ना, देखो भाई एक एक से बात करें, दोनों लोग से बात करेंगे फिर कहाँ हो पाएगा? सर, मैं दोनों से कोई बात कुछ करूंगा, और मुझे जवाब कोई देगा, इतराज कोई नहीं कुछ है। और जवाब देगा। सर, आप दोनों जो है अपनी अपनी पूछ मर्जी का जवाब दें, मुझे कोई मसला नहीं है। पूछना ये था कि आप पाकिस्तान के हो या इंडिया से हो? हजरत, मैं पाकिस्तान का हूँ और साहिल साहब इंडिया के हैं। अच्छा जी। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा इस्लाम का। इंडिया का नहीं नहीं इस्लाम नहीं। अलग, पाकिस्तान का इस्लाम अलग है क्या? यार आपने ये ऐसे कहाँ सवाल से कर रहा हूँ सुना? जो मतलब भी बने। सवाल किया है, आप उसका जवाब दीजिए ना भाई। नहीं तो कहाँ पे आए हुए कि गुनाह माफ हो जाते हैं सारे इस भाई तरह इसको के? हटाओ यार, ये जो है बस साइड में है ना, इसको हटाओ, मेरे बात को तो बात सुनो, करनी बात है। तो सुनो। ये कैसे दो दो लोग बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अभी आप क्वेश्चन पुट किए हैं, मैं जवाब दो ना उसका फिर। चले, अच्छा आप ही ये भाई, सुनाइए। साइड में आपने। बोलते रहेंगे फिर नहीं समझ में आएगा। सर, वो आपके मुसलमान भाई है ना, सर, पैनल उन्होंने में दो इतना तीन सुनाई, लोग दोनों रहे वो मुसलमान समझ में पढ़ते हैं। आता है, पैनल में दो तीन लोग रहे समझ में आता है एंकर की तरह। लेकिन जब क्वेश्चन होता है तो सिंगल से होता है, तो डबल डबल से आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो पता नहीं कहाँ साइड से दे रहे हो जवाब। चले, वहीद आप दे साहब, दे भाई, आप आबिद दे भाई दे। को इसको पहले हटाइए बोलने दें, भाई आप प्लीज। म्यूट कर लें। वहीद साहब, वहीद साहब आप म्यूट ठीक कर है। लें, आबिद भाई को अकेले बात करनी है, आप म्यूट कर लें। ले जी, आप वहीद साहब म्यूट हो गए जी। आबिद भाई बोलिए। जी अब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने बोल दिया, अब आपने जवाब देना। जरा रिपीट कर देंगे दोबारा? नहीं सर, मैं रिपीट नहीं करूंगा सर, अगर आपने पहली दफा में नहीं सुना तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, नहीं, सॉरी। सुना सुना हूँ तो बात यही है ना कि सिंपल सा एज इट इज की इस्लाम अलाउ करता है सिन का। हाँ, पाप करना है नहीं ना, सर, अगर आपने सुना नहीं गुनाह है तो तो करना है। आप स्ट्रीम यार्ड छोड़ें, यूट्यूब पे जाएं, रिवाइंड करें और मेरा सवाल सुन लें। अरे श्रीमैड में तो आया हूँ यार डिबेट करने, अब तुम भगा वही रहे तो हो कह यार। रहा हूँ कि अगर मैंने आपको बता दिया है, आपसे तैयार सुनने के ये बाद सवाल किया था, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा अपना सवाल। तो मैं तो कह रहा हूँ ना बस शॉर्ट में कि यही है ना आखिरकार। नहीं, ये नहीं है, आपने नहीं सुना, इसका मतलब है जाके यूट्यूब जाएं और सुने और फिर वापस आए। ये तो अलग ही बात हो गया भाई। हाँ भाई, अब क्या करना, मेरा मतलब है, अगर मैं अपने डिबेट का 2 भी मिनट अलाउंस जाया नहीं दे करूं, रहा हूँ। अगर मैं अपने 1 मिनट पूरा 60 सेकंड में जाया किया, आपको हम्म, सवाल बताया
और आपने नहीं सुना तो कसूर मेरा नहीं आपका है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप यूट्यूब जाएं, सुने और मैंने फिर वापस सुना, आ जाएं। मैंने उसको क्या शॉर्ट में सुना बताया जो कि मैं यही है। शॉर्ट में नहीं बताया, मुझे 1 मिनट की जो मेरे 1 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड में एक्सप्लेन करें। मेरे को तो यही समझ में आया कि क्या नाम है, इस्लाम में गुनाह को अलाउंस दिया गया है, ठीक है। और किस एक तरीके कबीरा से? गुनाह होता है, एक सगीरा गुनाह होता है, एक छोटा हम्म गुनाह, एक बड़ा गुनाह होता है, हम्म ठीक है। हम्म और सगीरा गुनाह और फिर और कितना भी गुनाह तुम करो तो इस्लाम कहता है कि तुम माफ हो सगीरा जाएगा गुनाह अगर जितना एक भी बार तुम तौबा करो। जितना भी गुनाह करो कोई मसला नहीं है, अगर कबीरा गुनाह नहीं कर रहे तो। तो हाँ इसमें बस दिक्कत क्या है आपको? है। इसमें दिक्कत क्या है तो इस क्या लॉजिक आप में? अभी इस स्टेटमेंट को मानते हैं, बिल्कुल। एग्री आप करते हैं? आप क्यों? हाँ, एग्री करते हैं। ओके, सगीरा गुनाहों की कुछ भी एग्जांपल दे दें आप। किसी के साथ झूठ बोलना सगीरा गुनाह है कि कबीरा गुनाह है? सगीरा गुनाह, किसी के साथ झूठ बोलना, ये कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह है। जरा मुझे इसका हम्म, रेफरेंस दे देंगे कि झूठ बोलना कबीरा गुनाह में शामिल है? आप नहीं दे सकते बाय द वे। तो सगीरा हम्म। गुनाह क्या है? झूठ बोलना सगीरा गुनाह है। अच्छा, दूसरी बात बताएं मुझे, और कोई सगीरा गुनाह की एग्जांपल दें मुझे। सगीरा गुनाह जैसे क्या नाम है, किसी लड़की को ताड़ना सगीरा गुनाह है कबीरा गुनाह है? हाँ सगीरा ही है, सगीरा ताड़ना ही है, नहीं ओके। मतलब, किसी हाँ लड़की को सगीरा ही आप है। ताड़ रहे हैं, वो एक लड़की चिंची पे पीछे बैठी हुई है, चिंची रिक्शा पे, हम्म, मोटरसाइकिल पे, चिंची रिक्शा पे, आप पीछे अपनी हम्म, गाड़ी में आ रहे हैं, उस लड़की को ताड़ रहे हैं, ये सगीरा गुनाह हम्म, है। वेरी गुड, हम्म, थैंक यू सो वेरी मच। किसी लड़की के साथ फ्लर्टिंग करना सगीरा गुनाह है कबीरा गुनाह है? सगीरा है। बेहतरीन, तो आप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, किसी को गालियां देना, कर्ज करना, सगीरा गुनाह हम्म, है कबीरा गुनाह है? पता नहीं। सगीरा गुनाह है, क्योंकि कबीरा गुनाह में शामिल नहीं है तो लिहाजा सगीरा ही है। लो, हम्म, तो भाईजान आप इस्लाम में गालियां निकाल सकते हैं, किसी को ताड़ सकते हैं, लड़की को ताड़ सकते हैं, वो चिंची पे जा रही है आपसे ताड़ रहे हैं, किसी को आप झूठ बोल सकते हैं, आप गालियां निकाल सकते हैं। तो यानी ये सारे सारे सगीरा गुनाह है। सो इमोरलिटी इस्लाम में जायज है, क्योंकि अगर आप कबीरा नहीं कर रहे तो फिर भी जन्नत में है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसला है? आप कहते हैं इस चीज में मसला क्या है? भाईजान तमाम मोरल चीजों में आपके नबी ने आपको अलाउ कर दी। ये अलाउंस थोड़ी ना दिया गया है कुरान में कि तुम अलाउंस है सगीरा ना? गुनाह करो। ना 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 नहीं, ना ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर कबीरा गुनाह से बचोगे हम्म। तो तो जन्नत में हो, सगीरा में वैसे ही माफ कर दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा जो छोटा मोटा की हो। ये नहीं कि हाँ, क्या नाम है, तुमको अलाउंस दिया गया है, तुमको अलाउंस है बढ़ावा ना, दिया गया कि छोटा। ना अलाउंस ना है ना ना। ना। ओके इसका लिसन, मतलब ये नहीं है क्या कि तुम अल्लाह छोटा गुनाह छोटे करो। मोटे गुनाहों को माफ कर देगा अगर कबीरा नहीं कर रहे तो? अगर बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करके माफ कर देगा। इसका मतलब थैंक ये यू नहीं सो कि क्या वेरी नाम मच। है, तुमको अलाउंस दिया गया है, यानी कि अगर आप शिरक नहीं कर रहे, तुमको अगर आप बढ़ावा दे रहा है। शिरक नहीं कर रहे, हम्म, शादी होने के बावजूद किसी दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर रहे, मर्डर नहीं कर रहे, तो लड़कियों शड़कियों को ताड़ो, कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। लोगों को गालियां निकालो, कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। तो हम्म, इमोरलिटीज को, सारी की सारी ह्यूमन इमोरलिटीज को अल्लाह माफ कर देगा। बता तो रहा हूँ क्या नाम है, अगर बड़े गुनाह नहीं कर रहे हो जैसे मर्डर या जितने भी आते हैं, मर्डर, हम्म रेप हो गए, ठीक है। हम्म हाँ और और क्या नाम है, किसी लड़की के साथ सेक्स हो गया, ठीक है, हाँ, आउट ऑफ मैरिज। आउट ऑफ मैरिज, हम्म बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहे हो, ठीक है, हाँ चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, हाँ, डाका नहीं डाल रहे हो कहीं, ठीक है, डाके का और नहीं है। डाका समाज को डाका नुकसान, सगीरा गुनाहों में नहीं है। हाँ, चोरी, वही वही चोरी भी मतलब सगीरा चोरी गुनाहों में डाका नहीं एक है। ही होता है हमारे लैंग्वेज में। चोरी चोरी जो है वो कबीरा गुनाहों में नहीं है। नहीं, मैं नहीं है तो जानता कबीरा था गुनाहों में। कबीरा में ये। आप साबित कर दें। अब मेरे को तो चलो हटाओ, जान दो। जाने दो, ओके। मेरे को हाँ, तो यही कबीरा लगता कबीरा था गुनाह में चोरी नहीं है, चोरी कबीरा इस गुनाहों वजह में से, नहीं। ये बात है। हम्म, चलो तो ठीक है। मेरी जान तो फिर इस्लाम में मोरालिटीज कहाँ है? फिर मोरालिटीज तो है ही नहीं। क्यों नहीं है मोरलिटीज? मोरलिटीज होता है अच्छा, इस्लाम एक में। और सिंपल सी बात करें, एक सिंपल सी बात सुने। आपके पास बहन है, हम्म, नहीं बीवी है, नहीं, माँ है, हाँ, ओके। आप अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। मेरे को लगा माँ भी नहीं है बोलेगा। मैं बिना माँ के पैदा हुआ हूँ। ओके। चलो एटलीस्ट माँ है, साहिल भाई, एटलीस्ट माँ है। आप अपनी हम्म, माँ के साथ चिंची रिक्शे में जा रहे हैं। चिंची रिक्शे का पता है आपको? पाकिस्तान के, इंडिया के? इंडिया के। इंडिया के। यार साहिल साहब, हम्म, वो जो इंडिया में मोटरसाइकिल के पीछे रिक्शा नुमा चीज बांधी होती है, जिसमें 3 लोग आगे बैठते हैं और 3 लोग पीछे बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक तो रिक्शा है, ई रिक्शा है,
नहीं नहीं, मोटरसाइकिल वाला रिक्शा जिसमें मोटरसाइकिल में पीछे होती है वो, चिंगची। मैं हाँ आपको वो दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ चिंगची पता इसे कहते है हैं, उसको, इमेज लेकिन दिखाता क्या हूँ बोलते हैं यार दोस्तों? ई रिक्शा है ना? नहीं नहीं, उसको कुछ अलग बोलते हैं। आगे साहिल ये साहब सबसे वो क्या रिलेशन है अभी ये टॉपिक पे आओ यार यार। बता रहा हूँ यार, एक सेकंड बता रहा हूँ, जुगाड़ बोलते हैं दिखाता उसको, हूँ। जुगाड़ उसको साहिल जुगाड़ साहब, बोलते साहिल साहब, ये हैं। वाला रिक्शा, ये जो राइट साइड पे रिक्शा है, ये चिंगची मोटरसाइकिल आगे लगी हुई है, 3 बंदे पीछे बैठते हैं, 3 बंदे आगे हाँ बैठते हैं, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? वो जुगाड़ है, जुगाड़। जुगाड़ उसको तो रिक्शा है ही ना बोल यार। लो, कोई मसला नहीं। टॉपिक क्या है? अच्छा, इस टाइप का अगर चिंगची रिक्शा है जिसमें आप बैठे हैं और पीछे आपकी मामा बैठी हैं और उन्होंने इस तरीके से हिजाब नहीं किया, और पीछे एक गाड़ी वाला है जो इस रिक्शे को फॉलो करता है और आपकी मामा को ताड़ता है, ब्लास्फेमी ठीक है नहीं, टॉपिक क्या है सर? सर? गुस्सा ना ताड़ता है दिलाएं, वो। ऐसा काम ना करें कि कुछ लोगों को गुस्सा है। टॉपिक पे बात सर, करें। सर टॉपिक भी बात कर रहा हूँ, ये ये टॉपिक सब ही है। पुराने लॉजिक ये हैं, ये सब पुराने ट्रिक हैं, चूजे ट्रिक हैं, ये आबिद, सब मत काम करें। आबिद, आबिद रिलैक्स, टेक अ चिल, ठीक है? रिलैक्स नहीं, अब आपकी आप मदर, घरों में रहे, आपकी, मैं तो मैं आपको बैक स्टेज करता हूँ क्योंकि आप बोलना पसंद नहीं करने दे रहे मुझे अब। अच्छा, कोई बंदा आपकी माँ को पीछे गाड़ी में बैठ के ताड़ता है और आपने कहा कि किसी लड़की को ताड़ना एक सगीरा गुनाह है जो कि अल्लाह वैसे ही माफ कर देगा। नाउ माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि इमोरल है कि नहीं? अभी आपको एकदम उश्कल हो गई और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि आपकी वालदा का मैंने कह दिया कि आपकी वालदा यहां बैठी है, तो इट मीन्स कि आपका दिल को हर्ट हुई है ये बात जब मैंने आपकी वालदा को यहां बिठाया। इट मीन्स कि आपको आपको हर्ट हुई है ये बात। अगर आपको हर्ट हो रही है इसका मतलब है दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, और ये कोई एक आराम आराम बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है इस हरामी काम को सगीरा में रख के माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। मुझे बताओ ऐसे अल्लाह का आप क्या करोगे? हाँ जी आबिद साहब, आप बताओ। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, जिना जिना के जो क्राइटेरिया होते हैं, जिना जिना तुम क्या मानते हो? सर मैं जिना की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तुम्हारी आप सुनो मां को बिठाया सुनो, हुआ चिंची में, पीछे कोई बात ताड़ तो रहा है। सुनो। ये जो टाड़ना है ना, ये जिना की क्राइटेरिया में आता है, ठीक है? जिना की कैटेगरी में? मैं मुझे हाँ साबित कर मैं दो कि ये ताड़ना जो है सगीरा गुनाह नहीं है, कबीरा गुनाह है, साबित कर दो। अभी तुमने साबित एग्री करूँ? किया था। अच्छा साहिल साहब, पता है क्या बात है? मैं क्या? साहिल साहब, अभी अभी 2 मिनट पहले इस बंदे ने हाँ कहा था किसी लड़की को ताड़ना सगीरा गुनाह है, इसने अभी अभी हाँ, वेरीफाई किया था, कहा था, अग्री किया था, राइट। बिल्कुल मैं कहा इसने था, कहा लेकिन था मैं जो लड़की को समझ रहा था अंदर ताड़ना से, सगीरा गुनाह है। जैसे ही मैं मां जो समझ आई रहा था, वो सगीरा गुनाह से निकल के सुनिए कबीरा में सुनिए चला गया। लो जी साहिल साहब, सुनिए, आप मैं देख जो रहे हैं? समझ रहा था तो सुनिए, तो मैं जो समझ रहा था वो सेकंड नजर की बात हो रही थी, वो माफ है भाई, मेरे ख्याल से। भाई मैंने कहा है एक बंदा आपकी मां को ताड़ रहा है और आपने इसको कहा था कि ताड़ना जो है एक सगीरा गुनाह है। ठीक है, कहा था, अभी बात को रुजू कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को याद आया कोई हदीस, ओके, तो उसके साबित कर दे, हिसाब से साबित कर दे कि किसी हम्म। लड़की को देखना कबीरा गुनाह है। देखो, आपको भी हदीस याद होगा, आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं हदीस में सर मुझे सारी कि हदीसें याद है, टेंशन नहीं ले, हाँ, मुझे साबित कर तो दे कि वहां पे सगीरा गुनाह नहीं लिखा हुआ, कबीरा गुनाह लिखा हुआ है, साबित कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्या नाम है कि जिना में करीब 7 से 8 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरीज ताड़ना में आता है, ठीक है? उसके नहीं बाद, सर, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे, झूठ बोल रहे हैं। अरे यार, आप लोग ना झूठ बोले ये सर आप लोग मैंने को आप, हदीस मिली नहीं कभी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, बात सुनिए। आप लोग को हदीस नहीं मिली कभी। जिस तरीके से आप अल्फाज बोल रहे हैं वो नहीं है हदीस के अल्फाज, लिहाजा आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मतलब अब तुमको डिट्टो थोड़ी ना पाएंगे, हदीस खोलो, जानते हो आप नहीं, लोग मेरे से ज्यादा, मैं नहीं, पता चल मैं जाएगा जो उसमें। जानता हूं, अब जो मैं 7 to जानता 8 हूं मैं बता देता कैटेगरीज हूं। हैं, जो मैं, स्टार्टिंग ताड़ना सही है। आबिद शट अप प्लीज। हम्म आपके नबी ने कहा था हम्म कि हर बंदे की लाइफ में कुछ जिना लिख दिए गए हैं कि वो करेगा ही करेगा। हम्म उसमें से एक जिना आंखों का जिना है जो लिख दिया हुआ है और हर बस बंदा करेगा। सुन लो, बस सुन लो। और हम्म आंखों का जिना इसी वजह से सगीरा गुनाह है, कबीरा नहीं है, क्योंकि हर बंदे हम्म, ने करना है। ये कहाँ वो है? करना ही करना है हर तुम बंदे ने। ऐड कहाँ डाल दिए? तुमने क्यों ऐड हाँ, किया इसमें? तो तुमने इसका क्यों ऐड मतलब किया है, सगीरा गुनाह? आंखों इसका का मतलब जीना है जीना ही है ना, आंखों का आबिद, जीना जीना ही है ना। इसका मतलब है हर बंदा जहन्नम में जाएगा फिर, क्या? क्योंकि जो मोहम्मद ताड़ेगा? ने ये कहा था, उस हदीस में कहा था कि हर बंदे ने ताड़ना है, हर बंदे ने आंखों का जिना करना है। तो क्यों इसका मतलब है क्यों? कि मोहम्मद भी जहन्नम में जा रहे हैं ना। जन्नत तो जहन्नम की डिसाइड नहीं, वो तो तौबा कर लेगा ना, फिर जन्नत में हो जाएगा। अच्छा तौबा जब कर लोगे? तौबा नहीं, लो जी साहिल साहब, एक और बात सुने, कबीरा गुनाह भी माफ है, तुम रेप करो, तौबा करो, माफ। साहिल साहब, यानी कि अच्छा आबिद साहब, आपकी मां का रेप किया,
एक बंदे ने, उसका जीना नाम जीना है जीना अली, अली अली, उसका नाम है अली। एक बंदा है, उसका नाम है अली मोहम्मद, मोहम्मद अली। एक बंदा है, उसका नाम है मोहम्मद अली। वो आता है, आपकी माँ का रेप करता है। आपकी माँ का रेप किया आगे पीछे से, माँ आपकी हॉस्पिटलाइज हो गई। उसके बाद वो बंदा अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, माफ हो जाएगा? अरे ये चुल्लू वाला हो जाएगा, एग्जांपल मत माफ दो, हो किसी जाएगा, को सामने वाले माफ हो गुस्सा है, जाएगा ना सर? ठीक है, ऐसा माफ ड्रामा होगा ना कि करो। नहीं, ये बताएं। माफ हो जाएगा। हैं? आबिद भाई, माफ होगा कि नहीं? क्या चुल्लू वाला एग्जांपल दे रहे हो, किसी को सामने को गुस्सा क्यों दिलाओ है? चुल्लू वाला, उसका ये सब आंसर टिप्पू दो ना टुप्पू वाली भाई। बातें हैं यार, अच्छी कोई एग्जांपल दो यार। अच्छी सामने एग्जांपल है वाले सर। को गुस्सा दिलाओ, टॉपिक पे डिबेट बात करो, सही से कोई एग्जांपल सर दो। टॉपिक की बात कर रहा हूं। एक बंदा है, उसका नाम है मोहम्मद अली। उसने आपकी माँ का रेप किया आगे पीछे से, हॉस्पिटलाइज कर दिया उसको। डॉक्टर उसको इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं लेकिन उसको एहसास हुआ कि मैंने बड़ा गलत काम किया, अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, माफ हो जाएगा, हाँ या ना? आबिद भाई क्या हुआ? क्या हुआ? माँ पे बात आई तो खत्म। वैसे सगीरा गुनाह भी माफ हो जाएंगे, कबीरा भी माफ हो जाएंगे, बात माँ की आई तो खत्म। हेलो। भाई एग्जाम्पल ही से तो समझेंगे ना हम चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बताए ना सर तो फिर। फिर आप जवाब दो ना फिर। देखो, दिखाओ। अगर क्या नाम है इस्लामिक लॉ है तो उसको इस्लामिक लॉ की, पकड़ लॉ की लो। बात ही नहीं कर रहे, अल्लाह की बात कर रहे हैं। उस बंदे को इस दुनिया में पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, वो इररिस्पेक्टिव। वो कौन जानता, वो कोई नहीं जानता। मैंने जो बोला अभी पीछे करेक्ट करो उसको, कोई नहीं जानता, अल्लाह माफ करे ना माफ करे, अल्लाह जन्नत भाई में क्या डाले अल्लाह, ना डाले, नहीं नहीं करेक्ट नहीं, करो। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं अल्लाह माफ करेगा अगर सच्ची तौबा करेगा तो। तुम भी तुम जानते कैसे हो जान अल्लाह लो? माफ करेगा, सच्ची तुम तौबा करेगा। मुझे बताओ, अल्लाह टाइम अगर में वो क्या सच्ची होगा? तौबा करेगा, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जरा। मैं तो बता अगर वो चुका, सच्ची मैं तौबा करेक्ट करेगा, करता हूँ अल्लाह अपनी माफ बातों करेगा को। कि नहीं? किसको? उस बंदे को जिसने तुम्हारी माँ का रेप किया आगे पीछे से और माँ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, क्या अगर वो सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? अगर उसने सच्ची तौबा किया तो है, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? वो अल्लाह के ऊपर है, मैं क्यों डिसाइड करूँ? अबे डंगर के बच्चे, अभी तुमने खुद यार ही कहा बाकी है। जगह तो ऐसा नहीं बोलते हो, बाकी अभी जगह तो खुद ही तुम लोग कहा है। ऐसा नहीं बोलते हो। बाकी मैं अरे सब जगह साहिल, तो बोलते हो कि हाँ मैं बाकी रिवाइंड करके जगह दिखा सकता हूँ, मैं रिवाइंड करके साहिल दिखा सकता हूँ। इसने कहा है कि अगर वो सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह माफ माफ करेगा, कर। लेकिन जैसे ही माँ को लाया हाँ हो तो अब अल्लाह का पता है, अल्लाह अल्लाह ये वही जाने। बोल देता हाँ हूँ जी। भाई, लो बाकी जगह भी बोल देता हूँ, वो अल्लाह के ऊपर है, मेरे मेरे को क्या पता है? किसी को माफ करे ना माफ करे, वो कुरान में लिखा है, बात की बात है, ठीक है। कुरान में लिखा लेकिन बात की बात है साहिल, कुरान आप में लिखा बात की बात की बात है बात है वो। साहिल। अब बोल यार, हाँ। इसकी बात कर, अब मैं म्यूट में जा रहा हूँ। यार आबिद खान, यार देखो हम्म, तुमको कितना इस्लाम जो है वो दिक्कत में घुसा चुका है कि आप हम्म, एक जवाब देते हो, फिर उसके बाद जैसे ही एग्जाम्पल में आपकी माँ बहन आ जाती है आप अपना जवाब जो है चेंज कर लेते हो। तो तुम लोग हम्म। क्यों नहीं सोचते हो ये सारी चीजों को कि जवाब हमको बदलना पड़ता है हर बार? कितने बार अभी आपने आंसर चेंज किए अपने? चलो ठीक है, बदल देते, क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, माँ आने के बाद ही क्यों बदल देते हैं? इस्लाम जो है आपका चेंज कैसे हो जाता है माँ और बहन आने के बाद? देखो, अल्लाह के ऊपर जो है, मतलब उसको वो लिखा है जो कंटेक्स्ट में, तो वो तो अपनी अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन वो अल्लाह के ऊपर कोई डिसाइड नहीं करता, तो वो माफ करे ना माफ करे, ठीक है। वो अच्छा, तो वैसे नहीं, अगर वैसे चलो वही मैं जाना इस है, तरीके से क्या पूछता है हूँ मामला। आबिद खान, इस तरीके से पूछता हूँ कि वो हम्म, जो माँ की आपकी बात कर रहे थे, एडम साहब एग्जाम्पल दिए, वो शख्स है हम्म। जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है उस अल्लाह के बारे में? ठीक है, क्या हुआ, माफ कर दिया तो? लेकिन कोई दिक्कत तुमको नहीं पता आपको? थोड़ी ना ना, वैसे तुमने लॉजिकल नहीं मान नहीं लिया है ना ऐसे। भाई, आबिद खान, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर अल्लाह उसको माफ कर देगा तो? हाँ तो। लो भाई, आ गया एडम साहब जवाब कि इनको कोई दिक्कत नहीं है उस बेगैरत खुदा से, उस बेगैरत सो कॉल्ड खुदा से, कि वो हम्म। माफ कर दे इनकी माँ जो के रेपिस्ट। जो इनकी नहीं, माँ यहाँ को तो, आगे यहाँ पीछे तो से रेप करके हॉस्पिटल पहुंचा दी है। देखो, यहाँ तो मैं दुनिया में यही चाहूंगा कि क्या नाम है उसको, जो रेपिस्ट का सजा होता है इस्लामिक, वो दिया जाए। नहीं नहीं, वो तो भाग अगर गया वो हुआ है, नहीं वो तो दिया गया तो, पकड़ा ही नहीं गया, वो तो पकड़ा ही नहीं गया, पकड़ा वो ही नहीं भाग गया गया। हो, वो तो पकड़ा ही भाग नहीं गया। गया हो, भाग गया हो। तो मैं तो सवाल करूंगा अल्लाह क्या है ना, बाकी अल्लाह के ऊपर है। आप करते रहे, लेकिन अल्लाह ने तो माफ कर दिया। वो असल में जब नमाज पढ़ा, उसने माफी मांगने के बाद उसने नमाज पढ़ा, मैं तो तो सवाल मुल्ला के करूंगा पीछे इससे। उसने कहा आमीन, क्या सवाल करोगे? सिंक्रोनाइज, एक मिनट, एक मिनट। सिंक्रोनाइज एडम एडम आमीन का। हम्म, एडम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अल्लाह हाँ। से क्या सवाल करोगे? यही कि उसको सजा दिया जाए, अब वो अल्लाह के ऊपर है, मतलब क्या ये करे क्या नहीं सिस्टम करे। जो अल्लाह का है ये गलत है ना? क्या गलत है? आप अगर अल्लाह से सवाल कर रहे हो, सिस्टम गलत है करके सवाल कर रहे हो ना? अरे, यौम आखिर के दिन,
हाँ भाई, यौम आखिरत के दिन ही ये, चूंकि अल्लाह का सिस्टम आपको गलत लगा, इसी वजह से तो सवाल कर रहे हो ना आप अल्लाह से। अल्लाह का सिस्टम गलत नहीं लगा, वो मालिक है, अबे ठीक है, तो उसको सवाल सवाल क्यों करेंगे करेगा फिर सवाल कि क्यों भाई मेरे करेगा को, अगर सिस्टम गलत नहीं है तो? कि मेरे को भाई इसको क्या नाम है हक दिलाओ, तो फिर उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। मतलब नाहक कर जो रहा है चीज, अल्लाह, मतलब नाहक नहीं काम किया अल्लाह ने। आप अभी नहीं आपने नहीं कहा नहीं, कि मैं हक अपने दिलाओ इसको, मैं अभी अपने मुंह अपने से बारे कहा में, आपने। देखो मैं अपने बारे में बात रखूंगा, अब वो अल्लाह के ऊपर है, माफ हाँ करे तो ठीक है, नहीं माफ करे तो हाँ, लेकिन लेकिन नाहक का देखो, वो मर्जी अल्लाह की, उसमें हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन नाहक हम्म, काम हुआ ना। अभी खुद आपने कहा कि मैं सवाल करूंगा कि उसको हक दिलाओ, लेकिन अल्लाह तो माफ हम्म, कर दिया। तो उसने नाहक हम्म, काम किया, अब उसकी मर्जी है, उसपे मेरे को सवाल नहीं है, लेकिन उसने नाहक हम्म, काम किया, ये आपने अग्री कर लिया अभी। एक तो आपने सवाल किया अल्लाह पे, दूसरा आपने ये भी कह दिया कि वो नाहक काम कर रहा है, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं कहूंगा कि उसको हक दिलाओ, यानी अल्लाह नाहक काम कर रहा है। वाह भाई वाह, लो भाई, क्या बुरी तरीके से चेक एंड मेट वाला हिसाब हो गया आबिद खान का। वाह हम्म, वाह 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 तो ये राम ऐसे, जी, ये जोड़ी ये क्या बनाई। ऐसे खुदा को क्यों मान रहे हो भाई, जिसके अंदर अदल नहीं है, वो आदिल हम्म, नहीं है। वो खुदा हो चलो सकता है जो भाई, आदिल ना हो। छोड़ते साहिल इस साहब मैं गंदगी को। बोलो मेरे आप साथ, वाली, रिपीट करो। हाँ नहीं, सॉरी रिपीट कर प्लीज, ये। हाँ अरे इकरार बिल हाँ लिसान प्लीज करा देते ना आबिद प्लीज साहब, प्लीज बोलो। प्लीज। बोलो, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह एक आदिल खुदा नहीं है। एक आदिल खुदा है। अबे तू खुद बोला अभी आदिल नहीं है, इंसाफ नहीं किया उससे, हक नहीं उसका वो किया, नाहक काम किया अल्लाह ने। तूने खुद कहा भाई आबिद, क्या है यार आबिद। आप बोल लो आयडन साहब, मैंने अपना मुद्दा रख लिया, आप बोलो साहिल, ये आप क्या वाली मुद्दा हदीस जो बोल रहे आपने हैं। बोली थी आज स्ट्रीम में शुरू में, जी आपने कहा था कि अगर इमाम के पीछे सिंक्रोनाइज होके आमीन कह दिया तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उसने इसकी जी मामा जी। का रेप भी किया आगे पीछे से और मामा हम्म, को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके बाद उसने तौबा की और इमाम के पीछे नमाज पढ़ी और आमीन कह दिया सिंक्रोनाइज वे में इमाम के हम्म। पीछे, तो उसके सारे गुनाह विल बी फॉरगिवन। अब ये क्या करेगा भाई, वाह, मुझे ये बताओ, क्या गुनाह, क्या क्या अल्लाह को कहेगा? अल्लाह कहेगा मैंने तो हदीस दे दी थी, उसने ये कौन आमीन सी कह हदीस दिया। ला रहा है भाई? अमीन सही वाली हदीस मुस्लिम, को फिट कर रहा है, इसको हटा। सही मुस्लिम की हदीस है, अरे लिखा तो हुआ है। ये जब कहाँ से आ इस गया, हदीस ये को, अमीन वाली हदीस आबिद कहाँ से आ गया? आबिद आबिद, इस तुम हाँ, हदीस को लो या ना लो, तुमने ये हाँ, साबित कर दिया है कि अल्लाह क्या ने वो बात किया? नाहक काम किया। वो वो साबित मैंने तो नहीं ये किया, वो चीज चीज, अभी जो चीज का तुम देखो, जो चीज का पता ही नहीं है क्या होने वाला है, उस चीज पे डिस्कस हो रहा है, भाई अल्लाह तो ने वो पता है बताया कि क्या अल्लाह होने माफ वाला है, थियोरेटिकल करता है। फैक्ट होता सामने है। लिखा हुआ है, सामने लिखा अल्लाह हुआ है। तेरे को अल्लाह कहाँ ने से बताया बताया अल्लाह है ने? तो माफ करता है। कहाँ बताया अल्लाह माफ ने? करता है कहाँ अल्लाह ने, बताया? बताया ना, आपने खुद अग्री किसको किया कि बताया? चाहेगा तो माफ कर कहाँ देगा। कहाँ लिख के लाए हो तो क्या अल्लाह माफ ने करने का बताया? ऑप्शन है। जो फ्यूचर की बातें हैं, क्या होने वाला, तुमको उस पर डिस्कस अल्लाह करने ने, का अरे यही एक आबिद, मतलब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर तुम 410 दोनों ए, चूतिया, और हम मैसेंजर, उसके जवाब दे रहे हैं। तो सही मुस्लिम चूती है, हम भी चूतिया बन रहे हैं। जो आप भी चीज चूती है और फ्यूचर सही में क्या इमाम होने मुस्लिम भी वाला चूती है। है, जो चीज क्या मोहम्मद फ्यूचर में चूतिया था, होने वाला है, उस चीज पे अभी मोहम्मद डिस्कस चूतिया करना। था, सर पहले तो मोहम्मद डिसाइड चूतिया था, करना क्या होने वाला है। हजरत मोहम्मद चूतिया इसका था। मतलब यही है कि तुम चूतिया हो, मजा। लेकिन मोहम्मद चूतिया था आबिद भाई, क्योंकि मोहम्मद ने बोला है, अबू हुरैरा ने कहा है कि तुम्हारे नबी मोहम्मद ने कहा है। मोहम्मद को चूतिया कह रहे हो कि वो फ्यूचर बता रहा है? उसने कहा है, मोहम्मद ने कहा अब है। ये जो है ना, गलत गलत अल्फाजी में आ गया, ये इसका कोई बात नहीं, खत्म हो गया है। मैं गलत अल्फाजी में बात करूंगा। इमाम के पीछे आमीन कहो, अगर कोई कहे आमीन सिंक्रोनाइज वे में कि इमाम ने आमीन कहा और आपने भी कहा, विद द एंजल्स ही विल बी फॉरगिवन हिज पास्ट सिंस, उसके सारे प्रीवियस सिंस माफ कर दिए जाएंगे। आप बता दीजिए कि मोहम्मद चूतिया था तो मैं एग्री कर लेता सगीरा, हूँ, खत्म। सगीरा सगीरा गुनाह की बात हो रही है। सर ये सगीरा नहीं लिखा हुआ, सर ये आपके पास अरबी दिखा अरे देता तो हूँ, अब ये वही देखिए, है ना, जब जब ये तुमको देखिए, उलमा का, ये देखिए, जब उलमा जुम्बी का ही। समझ नहीं लेना है, मुहद्दिस का समझ नहीं लेना है, सर जैसे लिखना वही। आबिद खान, आपको अंब का पता नहीं, जुम्बी ही कबीरा गुनाह है, जुम्बी ही कबीरा गुनाह है। मैं उसके लिए आपको अरबी की आयतें दिखा जाता हूँ, बल्कि पहले ऐसा करता हूँ, रुकिए जरा, दुम्बी ही मैं दिखाता हूँ आपको, दुम्बी ही किसे कहते हैं। ये देखिए, मैं आपके पास ये जाइए, ये आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है। ओके, दुम्बी, दुम्बी, दुम्बा, दुम्बा, आजा दुम्बा, 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 दुम, ये लो दुम्बा, दुम्बा, dumb plural of dum जनाब is frequently applied to heinous sins committed against God, heinous sins कबीरा गुना, ठीक है। कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 15 to 16, dumb
ठीक है, जो कि एग्नी ऑफ फायर से बचाएगी। दुम्बिही, ये लो पकड़ो। तो भाईजान दुम्बिही, दुम्बहा, ये जो दुम्बा है ये कबीरा गुनाह है। आपको नहीं पता तो अपने स्कॉलर्स को ले आए जो कि जिनको इल्म हो, आपको नहीं इल्म है। ये कबीरा गुनाहों की बात हो रही है। सगीरा तो अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तूने अपने कबीरा गुनाहों से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आयत दे देता हूँ इसके लिए। अल्लाह कहता है अगर तू अपने कबायर गुनाहों से माफी मांगे, कबायर गुनाहों यानी दुम्बी ही से कबायर से माफी मांगे, ठीक है, बड़े गुनाहों से, तो तुम्हें रोका तुम, हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को वैसे ही तुमसे दूर कर देंगे, तुम्हें दाखिल कर देंगे। या इज्तनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। वी विल फॉरगिव योर स्मॉल सिंस, वैसे ही माफ कर देंगे अगर बड़े गुनाहों को माफ करोगे। तो मेरे प्यारे भाई ये जो दुम्बी ही है ये कबीरा गुनाह ही है, सगीरा नहीं है। अब आप मुझे रेफरेंस दे दें अगर आप दे सकते हैं तो। आइए मेरा प्यारा कॉल है, उलमा कॉल है, आप दिखाएं, उलमा का कॉल हैं? दिखाएं, कॉल दिखाएं। अब नहीं, मेरे पास उलमा तो कौन उलमा क्या होते हैं नाम भाई? है? अरे डन साहिल, उलमा वही कौन दिखा दे, होते हैं? अरे वही हाँ, दिखा दे, दिखा दे, दिखा। उलमा कॉल आपको जाओ यूट्यूब पे मौजूद है, और उसको देख के समझ। दोस्तों कॉल भी नहीं दिखा सकता। यार ये लाफ बड़ी मजे किया साहिल। ले साहिल, खत्म हो गई इसकी। खत्म हो गया है तो इसकी तभी माँ के फंस गया था। रेपिस्ट, हाँ, इसकी माँ के रेपिस्ट को अल्लाह माफ कर देगा एमी, सिर्फ आमीन कहने में। ये ले पकड़ यार, आखिरी बात कर ले, मैं डन हूँ इससे। क्या अपनी समझ डाल रहे हो यार। चलो हदीस में अमित भाई, थैंक यू यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। बात लग के करके समय में अच्छा लगा ना, लेकिन आप लोग गलत है इस बिल्कुल अच्छा मामले में। लगा। हदीस को अपने अपने अकल पे ना अभी समझा करें आप प्लीज, खुश हो जाए, और अभी लोगों को आप गुमराह ना खुश हो किया जाए, करें, ठीक है। आपकी और नींद अभी रात की आरएसएस हराम का हो गई है, आप प्रोपेगेंडा, खुश हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। आरएसएस का अभी प्रोपेगेंडा ना आरएसएस भी आ करें। गया, अल्लाह को सब आ खौफ करें, जाएगा, अभी खौफ करें। यहूद यहूद जितनी आरएसएस सब आ जाएगा। काफिर वाली आयत यार आबिद, अभी तू दिल की भड़ास निकाल रहा है, खत्म हो गया भाई तू। अब तेरी रात की नींद, आज तेरे को नहीं आएगी नींद, लिख के ले ले। अब तू सोच रहा है कि मैं अपना बस दिल खाली कर लूं, और तेरे को दिल खाली करने नहीं देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू आज रात भर नहीं सोए, सर मत सो आज। पबजी वाइफ्स कहते हैं यू कुक्ड हिम मैडम ब्रो, यू कुक्ड हिम। जा अभी यार जा साहिल, यार, चला जा। यार कभी कभी साहिल साहब इनकी बेचारगी के ऊपर मुझे रहम भी आता है वैसे, क्वाइट फ्रैंकली। कभी कभी, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली, लेकिन आता है। और आज क्या कर इस सकते बेचारे हैं। आबिद ने वाहिद को म्यूट करवाया, सब कुछ किया, मैं बताऊंगा। एंड में अपनी मामा को ही रेप करवा के तो अल्लाह को झूठा साबित भी कर गया यार ये बंदा, यार कसम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लो जी आखिरी कॉलर, उसके बाद स्ट्रीम खत्म। आई एम सॉरी, आज मैं इससे ज्यादा कॉलर नहीं लूंगा। मुख्तार अब्बास। क्या यार ये डंगर है कसम से। दिखाओ दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ, लोगों को दिखाओ। लोगों को क्या दिखाऊं यार, कुछ और ना दिखा दे, पता नहीं इसने नीचे कुछ पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। नहीं नहीं, टाइम लगेगा। डांस कर रहा है साला। ओके इसको बैन करता हूं मैं नेक्स्ट टाइम के लिए। बैन किया इसको। डीटीएन डैडी साहब आप बैन हो गए हैं क्योंकि माइक आपका चलता नहीं है और आप बार बार ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद साहब आप चले जाएं घर और सुकून से एंजॉय करें एंड हैव फन। इंजॉय तो उसका छीन लिया भाई, सुकून ही तो छीन लिया आज। सॉरी साहिल भाई, इरादा नहीं था कि मैं उसका मजा आया सुकून छीनूं, लेकिन हाँ मजा आया यार साहिल लेकिन इसका पार्ट बेचारा। 2 बनेगा, इसका पार्ट 2 बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट यार करो मैं इसका। अपने एडिटर को कहता हूँ कि एक और पिंक एलिफेंट की बना दे अपना, और मैं वो रीस्केड्यूल कर दूंगा पार्ट 2, क्योंकि आज हमने इस मेजर टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। और साहिल साहब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो जो हदीस थी ना कि अल्लाह गुनाहों को पसंद करता है और अगर तुम हाँ, गुनाह नहीं करोगे तो तुमको, यार ये उससे ज्यादा खतरनाक उखाड़ टॉपिक है फेंकेगा। साहिल, ये उससे बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है कि अल्लाह कहता है कि वो सारे गुनाहों को माफ कर देगा यार। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह तो फिर मेरा मतलब गुनाह कह रहा है कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लो, उसके बाद जो कुछ करते रहो, यार साहिल इट्स जस्ट एक्सेप्टेड, कोई मसला ही नहीं है माफ यार। होते जाएगा। हाँ, हर इमोरलिटी इज एक्सेप्टेड, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, ये कैसा खुदा है यार।
ये खुदाई नहीं है, ये खुदा हुआ है। हाँ ना, तो यही तो बात है यार, कितनी अजीब बात है यार, क्या स्टूपिड बात है, हर चीज ही माफ है यार, क्या है पीछे, है ही कुछ नहीं यार। इट्स सच इमोरल, इट इज सच इमोरल टीचिंग यार, एम ही बस माफ माफ माफ, हर चीज माफ यार। इट इज वेरी वेरी डेंजरस थियोलॉजी, इट इज द अटमोस्ट डेंजरस थियोलॉजी, जो कि इस दुनिया की डेंजरस तरीन थियोलॉजी है। इसका पार्ट 2 करेंगे दोस्तों, क्या ख्याल है दोस्तों? आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हदीसें जो मैंने इसके ऊपर बतानी है, और बहुत सारी कुरानी आयतें जो मैं आज बता नहीं सका क्योंकि टॉपिक्स बड़े डिफरेंट डिफरेंट चलते रहे। तो कौन लोग होना कहते हैं चाहिए, कि इसका होना पार्ट चाहिए। 2 बनाना चाहिए? 1 भेजें, साहब देखते हैं लोग वन भी फ्रॉम मी। एग्री करते हैं। इफ यू सेंड 1 तो इसका पार्ट 2 बनाते हैं, क्योंकि असल मुद्दा जो है ना वो आ नहीं सका आज। लो जी, यस। यस ही आ रहा है और 1 ही आ रहा है, ओके ठीक है जी, इसका पार्ट 2 बनाते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, डन हो गया। ओके जी, डन हो गया, पार्ट 2 बनाते हैं, बेहतरीन। चलो जी, इसका पार्ट 2 बनाते हैं, सुपर चैटे लेते हैं और स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं। और सॉरी दोस्तों, आज जरा जल्दी स्ट्रीम खत्म कर रहे हैं, 6 घंटे के बाद भी मैं सॉरी कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं जल्दी, साहिल साहब 6 घंटे के बाद मैं सॉरी कर रहा हूँ, जल्दी स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो एनी हाउ सॉरी दोस्तों। बप्पा रावल कह रहे मोमिन्स भी लाइक मोहन भागवत स्ट्रीम का मॉड है, नेतन्याहू एडम की कई चाय बना रहा, मैक्रोन साहिल के शोल्डर दबा रहा। आय हाय 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 यार, कोई आके शोल्डर और अगर कमर दबा दे तो मजा आ जाएगी, क्योंकि एकदम अकड़ चुके हैं। और मोदी योगी एनएसके और राज सीकर है। लो भाई क्या बात है, एनएसके और राज सीकर, थैंक यू। हैशटैग AMV कैन यू एक्सप्लेन सही बुखारी 3011, क्योंकि मेरे मोमिन दोस्त ने स्लेव गर्ल के हुकूक बयान किए हैं। अरे सर, इस पे कितने बार कल भी तो डिस्कशन किया हुआ है। उसको बोलो हुकूक के साथ तेरी माँ को अगर कोई तो पकड़ के स्लेव बना के सेक्स करे, चलेगा क्या? ये क्वेश्चन करो, कोई भी हुकूक बयान करेगा तो ब्रिंग देयर मदर, देयर सिस्टर, देयर वाइफ इनटू दैट सिचुएशन। कल किया था ना हमने, कितनी जलेबी बनाया था उसने। तो घबराने की, परेशान होने की आपने जरूरत नहीं है। उनको लाओ, बोलो ठीक है तेरी माँ को, बहन को हम बिरयानी खिलाएंगे, डिजाइनर वेयर कपड़े पहनाएंगे, बताओ आप पसंद करोगे? यार ये सब कैसा है, बहाने और कुछ नहीं है। मिलिंद मिन्नती भाई कह रहे नमस्ते भाई, आबे तू थोड़ा सा बेने का लड़ा है क्या? समझ जाए समझने वाले। एस्टेक एमिन भाई थैंक यू। और नाखून से खतना भाई कह रहे मुझे तो इतने प्यार से कभी नहीं कहा साहिल की अपना ख्याल रखे, घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ लिया है ना सर? टू बी ऑनेस्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। यही दुनिया की हकीकत है। नाखून से खत्ता भाई कह रहे हैं ऐसे बंदे रूम का गेट बंद करके ही डांस करते हैं, जे अगर बाप ने देख लिया तो अल्लाह ही रहे। सर उसकी पिछवाड़ी जो है ना बाप लाल कर देगा अगर देख लिया ये ऐसी पागलों वाली हरकत कर रहा है। सुमिनेम कह रहे ग्रोपिंग इज सगीरा और कबीरा। अब यार अल्लाह के रसूल ने तो बताया नहीं है इस गुनाह के बारे में। ग्रोपिंग क्या होता है? ग्रोपिंग क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। हेडलाइट पकड़ लेना, हेडलाइट पकड़ लेना, इसको कहते हैं ग्रुपिंग, पब्लिक में या नॉन पब्लिक में। तो अल्लाह के रसूल ने इस बारे में कोई निशानदेही नहीं की है। बाय द वे पॉप 13 कह रहे थैंक यू फॉर डूइंग दिस, स्टे स्ट्रांग, थैंक यू यार। और संग्राम केसरी जेना कह रहे मुझे अनब्लॉक कर दे भाई, नहीं जाऊंगा आगे से। सर जब आना ही नहीं है तो फिर अनब्लॉक करके भी क्या करवाएंगे, चिल करिए। गोडीर साहब कह रहे थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज प्रूवन एडम। ठीक है गॉडिर साहब, अब इस पे एक नई बहस हमको नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत बार इस पे बहस हम सुन चुके हैं एडम की। तो आप मानते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। अजीत साहू कह रहे साहिल एडम, आई थिंक दीस डेज द मोस्ट रेडिकल इस्लाम इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश नॉट पाकिस्तान। You used to have ex-Muslim from Bangladesh on your channel. You used to have ex-Muslim from Bangladesh on your channel regularly. Not anymore. नहीं, रेगुलरली तो हमारे पास कोई बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम नहीं आता था, लेकिन हाँ जैसे हमारे अल्लामा जस्टिस साहब है और असद नूर साहब के साथ हमने स्ट्रीम की है, तो
कभी कभार एज अ गेस्ट अपीयरेंस इन लोगों का हो जाता है, तो whenever they want to come and spend some time with us, they are always welcome.